कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकणे कङ्कणं सर्वाङ्गिणे चन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणिः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रातवायुष्य पुराणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री व्यास भगवानाय नमः। दीपं दर्शयामि दीपान्ते हस्तौ प्रक्षालनम्। हस्तौ प्रक्षालनं ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नाभ्या आसितंतरिक्षुवं शेषो देहो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिश श्रोत्रात्था लोकान्नकल्पेन। श्री व्यास भगवानाय नमः। भोज्यं समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः भद्रेकासीत् सदाधार्तमिन्द्यामुत्तमां कस्मै देवाय हविकाभिधीम। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन जगमेजन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासं ते हनाकं महिमानः सचन्द्रेत् पूर्वे साध्या सन्ति देवाः नानासुगन्धितपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त। गृहाण परमेश्वरी गृहाण परमेश्वरः। बोले श्री रामचंद्र भगवान के जय। बोले व्यास जी भगवान के जय।
श्री राम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम पास जाना पड़ेगा क्या? श्री राम ठीक है श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ठीक है इको ज्यादा नहीं ठीक ठीक कोई न रहे, ऑपरेटर के सिवा कोई न रहे। एक दो लोग अलाउड, बाकी सब लोग सामने जाए। मंच की मर्यादा होती है। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीरामः शरणं समस्तु जगतां रामं विना का गति। रामेण हन्यते कलिमलम् रामाय कार्यं नमः। रामाय तु त्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वसे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। द्रोणाचलान्नयन वर्णित भव्यभूति श्रीराम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती। काशीनाथ
आशिस्त दक्षिण विराजित सौधुमल्ल श्री मारुतिर्विजयते भगवान महेशः श्री भारत प्रवर युद्ध रथो ध्वत श्री पारदैक केतन कराल विशाल मूर्ति उच्चैर घना घन घटा विकटा टहासः श्री कृष्ण पक्ष भरणहु शरणं ममास्तु। ले स्वयं कोई किसी को दुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख सुख नहीं देता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। हर कोई अपने किए गए कर्म को भोगता है। अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने किए गए शुभ और अशुभ कर्म को हर कोई भोगता है, कोई बचता नहीं है। यहां तक वो ईश्वर भी अगर धराधाम पे आता है तो उसे भी मनुष्य योनि के द्वारा किए गए लीलावसात कर्मों को भी धराधाम पे वैसा करना ही पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है, ये शाश्वत सत्य है, इससे बचा। नवदिवसी श्री राम कथा यज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा की पावन बेला में, पावन अवसर पर हम और आप नर्मदापुरम के उस अंचल में जो ऋषियों की भूमि है, जो तपस्वियों की भूमि है, मां नर्मदा के लाड प्यार में पले अन्य महात्माओं ने यहां की शोभा बढ़ाया है। उन्हीं महात्माओं के बीच एक अमर नाम आता है, पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनको आप सब जानते हैं, जिनका स्नेह, जिनका आशीर्वाद, जिनका प्रेम, जिनका मार्गदर्शन समस्त क्षेत्रवासियों के जीवन में कल्याण का हेतु बना। ऐसे श्री ओम गुरु जी महाराज, हमको तो अल्प समय में हमको बताया गया, जहां हम ठहरे हैं थोड़ा सा, यहीं के रहने वाले, इसी क्षेत्र के, वैराग्य हुआ। अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने तपस्या किया, हिमालय तक की यात्रा की होगी, कोई जानता नहीं। सिद्ध और परमात्मा में लय होने के बाद, एकनिष्ठ होने के बाद, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर इस क्षेत्र के कल्याण के लिए पुनः आगमन हुआ। आपको सन्मार्ग पर चलाने के लिए तमाम उपदेश उन्होंने दिए होंगे, और उन्हीं की कृपा के आश्रय के तले आप फूल रहे हैं, फल रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं। इस महापुरुष की कृपा है। मैं इस व्यास गादी से ऐसे महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। इस प्राण प्रतिष्ठा के पावन कार्यक्रम को आयोजित करने वाले पाहन बर्री के समस्त भक्तगण, आदरणीय माननीय सतत प्रशंसनीय रूपम चौधरी जी, मुझे नाम नहीं पता है, शायद यही है, ऐसा ही है, नूतन चौधरी जी, हनुमान जी की प्रेरणा हुई, और हनुमान जी को जिनसे जो कराना होता है ये मैं जानता हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ये मेरा अनुभव है। मुझे कथा क्षेत्र से दूर दूर तक लेना देना नहीं था।
लेकिन हनुमान जी की ही कृपा से, हनुमान जी के ही प्रेरणा से मैंने कथा जगत में प्रवेश किया 2008 में प्रेम भूषण जी के सानिध्य में। ये हनुमान जी की कृपा। मैंने अपनी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं कथा कहूंगा, कोई किसी प्रकार का भाव नहीं था। अचानक उनकी प्रेरणा हुई, मैंने इसमें प्रवेश किया। मैं जानता हूं हनुमान जी को जिनसे जो करवाना होता है उनके हृदय में वो भाव जागृत करके वो करवा लेते हैं, श्रेय दे देते हैं। ये हनुमान जी की कृपा है। अन्यथा आज के दौर में प्राण और प्रतिष्ठा बच जाए, यही बड़ी कृपा भगवान की है। यहां प्राण और प्रतिष्ठा दोनों हो रही है। समस्त ग्रामवासी, समस्त वैदिक विद्वान, अनंतानंत कोट ब्रह्मांड नायक, आप्त काम पूर्ण काम, नयनाभिराम कौशल्या नंदन वर्धन, परात्पर पर ब्रह्म, सर्वंतर्यामी सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, जर्रे कण कण में जिनकी सत्ता विराजमान है, ऐसे मेरे स्वयं प्रभु श्री राम भद्र जो महाराज, पारंबा भगवती विदेह तनया मैया जानकी जू, पराक्रम के प्रयागराज परम संत बलवंत वेद वेदांत विग्रह संत हनुमंत लाल जी महाराज, शशांक शेखर भूत भावन भयंकर भयंकर पिनाक वासी काशी, पिनाकधारी काशी वासी आशुतोष देवादिदेव महादेव भगवान के पावन चरणारविंद, और हम कलयुग के जीवों को जीवन जिया कैसे जाए और जीवन से जाया कैसे जाए, दोनों विधा देने वाले कविता कानन केसरी, कवि कुल चक्र चूड़ामणि, कलि पावनावतार, कवि कुल कुमुद कलाधर, हिंदी साहित्य गगन के प्रचंड मार्तंड, प्रातः स्मृति पूज्यपात संतप प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरणों में, काशी की पावन धरा में जन्मे बालक रितेश का कोटि कोटि नमन स्वीकार। अभी आप लोग जिनके मुखारविंदु से भजन श्रवण कर रहे थे, ऐसे मेरे प्रिय आशुतोष जी, तबले पर संगत करने वाले इंद्रजीत जी, उनके बगल में प्रेमभूषण जी के साथ कई वर्षों तक संगत करने वाले हमारे काका, प्रेमभूषण जी भी काका कहा करते थे, हम भी काका कहते हैं, हमारे मुन्ना काका जी, उनके बगल में प्रिय आदरणीय शास्त्री जी, पंडाल में बैठे हुए समस्त श्रोता भगवान, अर्चनिया वंदनिया हमारी स्नेहमयी माताएं, हमारी बेटी, हमारी बहनें, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, ये दूरध्वनि के माध्यम से कथा दूर तक पहुंचाने वाले हमारे दूरध्वनि इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक है, इसके माध्यम से प्रसारित कराने वाले हमारे समस्त भक्तगण, समस्त वैदिक विद्वान, मैं व्यास गादी से आपका अभिनंदन करता हूं। YouTube चैनल के माध्यम से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सामने लगा है, मेरा भी YouTube चैनल है, पूज्य रितेश जी महाराज के नाम से मेरा YouTube चैनल है। कथा सुनने के लिए आप सब्सक्राइब करें, सुने। आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। फिर जैसी श्री हरि की इच्छा, एक दुखद घटना श्रवण करने को आई। एक प्यारी छोटी सी बिटिया इस यज्ञ कालखंड में इस धरा को छोड़ करके परमात्मा में विलीन हुई है। जबकि नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदंत्यापो न शोष्यति मारुता। ये आत्मा अजर है, अमर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन इस धार्मिक आयोजन में, इस यज्ञ की वेला में अगर उसने अपने शरीर को त्यागा है, मरने के अनेक विधान होते हैं, वो ऊपर वाले की व्यवस्था है, लेकिन अगर शरीर त्यागा है, उसने शरीर को छोड़ा है, तो वो दिव्य आत्मा परमात्मा के चरणों तक पहुंचे, परिवार को दुख सहन करने की ईश्वर क्षमता दे। मैं इस व्यास गादी से नमन करता हूं और निवेदन करता हूं, हे ठाकुर उसे अपने चरणों में स्थान दे। आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाएगा।
फिर जैसी श्री हरि की इच्छा ये पंचभूत का स्थूल पुंज कुछ समय के लिए परमात्मा की कथा का वांगमय निमित्त बनेगा, लेकिन उससे पहले सब लोग बड़े प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। जरा अपना अपना हाथ ऊपर उठाइए और दोहराइए। सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम मंगल भावन अमंगल हारी मंगल भावन अमंगल हारी द्रवहु सुत सरत अजिर बिहारी द्रवहु सुत सरत अजिर बिहारी जहि विधिनाथ होहि हित मोरा जहि विधिनाथ होहि हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम
यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आपको शायद संज्ञान हो या न हो, आज बड़ा पावन दिवस है, बहुत पावन दिन है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है। आज ही के दिन सनातन धर्म की ध्वजा फहराने वाले अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य भगवान का प्रकट दिवस है। आज ही के दिन आदि शंकराचार्य भगवान धराधाम पर आए थे। और वो शंकराचार्य जिन्होंने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना किया, जब बौद्ध धर्म अपने ऊंचाइयों पर था, सनातन को कोई पूछ नहीं रहा था, उस वक्त आदि शंकराचार्य का आज के दिन प्राकट्य हुआ। शंकर के अवतार माने जाते हैं और मुझे हर्ष है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, बहुत ही गर्व है और मुझे आनंद का भान अंदर हो रहा है। मैं उस स्थान से आता हूं जहां आदि शंकराचार्य ने तपस्या करके 4 पीठों की स्थापना किया। जिस स्थान पर आदि शंकराचार्य और काशी के कुत्ता के साथ लिए हुए डोम राजा के साथ शास्त्रार्थ हुआ था, वहां आदि शंकराचार्य भगवान शंकर डोम राजा के रूप में आदि शंकराचार्य को ज्ञान दिए थे। उस स्थान का नाम है शिवाला घाट, जहां आदि शंकराचार्य ने बैठकर तपस्या करके 4 पीठों की स्थापना की, उस स्थान का नाम है राजगुरु मठ। मैं राजगुरु मठ का अधिकृत वक्ता हूं, जो आज के पीठाधीश्वर हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी पूज्यपाद अनंतानंद सरस्वती जी महाराज, आज उस वहां के पीठाधीश्वर हैं। मैं उस स्थान से, मुझे गर्व है, वो दिन जो आज के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया, उस महापुरुष ने धराधाम पे अवतरण लेकर के प्राकट्य होकर के सनातन धर्म की रक्षा किया, वो दिवस आज है। और उन्हीं की परंपरा में पालित पुष्पित पल्लवित जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, दंडी स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज का मैं कृपा पात्र अकिंचन रितेश, आपके मध्य में कथा। ये संयोग ही है कि पंचमी के दिन कथा, शंकराचार्य के प्राकोत्सव के दिन कथा। आज काशी बम बम कर रहा है, चारों तरफ शंकराचार्य की रथ यात्राएं निकल रही हैं, शोभा यात्राएं निकल रही हैं। गंगा के किनारे हजारों हजार की संख्या में लोग शंकराचार्य के प्राकोत्सव को मना रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और आनंद में विभोर हो रहे हैं, विश्वनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। वो पावन बेला में आज आपकी यज्ञ प्रारंभ हो रही है और आपकी कथा प्रारंभ हो रही है। ये ईश्वर की कृपा है, बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं होता। जानते हैं अवसर सबको मिलता है। कुछ लोगों से कह दीजिए चलिए शाम के वक्त कथा है, बोलेंगे समय नहीं है। एंड्रॉयड सेट में 3 घंटा चैटिंग और फालतू के गेम खेल सकते हैं, कथा के लिए समय नहीं मिलेगा। जानते हैं क्यों? ईश्वर की इच्छा नहीं है। यहां कौन आते हैं? किनको कथा में परमात्मा बुलाते हैं? बाबा तुलसी लिखते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव दे एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा होती है हो तो भगवान की कथा सुनने को मिलता है। अच्छा, जो कथा पंडाल में नहीं सुन पाते हैं, आप तो बड़े अच्छे हैं, मुझे बताया गया ये पाहन बर्री का नर्मदा खंड का ये जो क्षेत्र है भक्ति के रस में डूबा हुआ है। मेरी 4थी 5वीं कथा यहाँ पे हो रही है, गजपुर से लेके बिचुआ से लेके सांगा खेड़ा से लेके और आपके यहाँ
यहां तो अखंड भक्ति डूबी हुई है, लेकिन इसके बाद भी जो लोग पंडाल तक नहीं पहुंच पाते हैं उनको तुलसीदास लिखते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुना। यहाँ कौन नहीं आता है? भूत और कौन आता है? अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पाँव दे एहि मार्ग सो। बिना भगवान की कृपा के आप पंडाल में नहीं आ सकते। अच्छा, भगवान की कृपा बरसती है हो, हम आप नहीं जान पाते। हमारी आपकी समस्याएं हैं, हम उधर जा ही नहीं पाते हैं। घर के छोटे बच्चों के साथ बैठ करके टीवी के स्क्रीन में चिपक जाएंगे, मोबाइल पे मशगूल हो जाएंगे, डूब जाएंगे, लेकिन कथा पंडाल में नहीं जाएंगे। ईमानदारी से बता रहा हूं, सुनिएगा, कृपा बरस रही है। जैसे सूर्य की रोशनी आती है, सूर्य जब निकलते हैं भगवान आदित्य, तो थल में, जल में, नभ में, तीनों जगह प्रकाश फैलता है। गंगा जी में जाता है, नर्मदा में भी जाता है, और गांव के गंदे नाली के इकट्ठे जल के ऊपर भी प्रकाश। ये नहीं कहता कि मैं यहां नहीं जाऊंगा। उसी प्रकार भगवान की कृपा सबके ऊपर है, हमको आपको महसूस नहीं होती है। एक संत के पास एक आदमी गया और आदमी ने जाके संत से कहा, मैं बड़ा परेशान हूं। संत ने कहा, क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, महात्मन, मैंने छत पे एक घड़ा रखा था, पूरी रात बरसात हुई, घड़ा भरा नहीं। संत ने कहा, छत पे घड़ा पड़ा था, पूरी रात बारिश हुई, बरसात हुई, घड़ा भरा नहीं? नहीं भरा। अच्छा, रखा कैसे था? कहा, उलट के। समझ रहे हैं? उलट के, यानी घड़ा का मुंह नीचे और घड़ा की पेंदी ऊपर। संत ने हंस के कहा, बेटा चिंता मत करो, पूरे जीवन भर नहीं भरेगा। बोले क्यों? बोले उसका मुंह नीचे है, जिसमें पानी भरना चाहिए वो जगह तो नीचे उल्टा है। जैसे उल्टे पड़े घड़े में बरसात में भी एक बूंद बारिश की जाने वाली नहीं है, उसी प्रकार उल्टी खोपड़ी पे परमात्मा की कृपा महसूस होने वाली नहीं है। कृपा तो बरसती है, हम आप जान नहीं पाते हैं कि बरस रही है। उसको जानने के लिए ही कथा पंडाल में आते हैं, उसको जानने के लिए ही कथा सुनते हैं। अगर आएंगे तब सुनेंगे। एक संत ने तो बड़ा सुंदर कहा, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष
सुनने लायक, सब बातें सुनकर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। राम कथा सुनने से फायदा क्या? उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का हो। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का हो। औरों की पीड़ा का हो, मन में आभास व्यथा का हो। औरों की पीड़ा का हो, मन में आभास व्यथा का। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का हो। औरों की पीड़ा का हो, मन में आभास व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ ले चादर, कुल परिवार ओढ़ ले चादर, वो चादर गुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। तुलसीदास भगीरथ बनकर जप तप किए अभंगा हो। तुलसीदास भगीरथ बनकर जप तप किए अभंगा हो। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशनी गंगा हो। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशनी गंगा हो। तुलसीदास भगीरथ बनकर जप तप किए अभंगा हो। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशनी गंगा हो। राम कथा गंगा में राही, राम कथा गंगा में राही, राम कथा गंगा में राही, तिरते तिरते तर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे। बैठ करके राम कथा सुनी जाती कब? जब आप आएंगे तब। आप कहेंगे हम तो बड़े व्यस्त हैं, हम कैसे राम कथा सुने? मैं इस व्यास गादी से पाहन बर्री के पावन दिव्य भव्य नव्य पंडाल से बताऊं, व्यस्त आदमी समय निकालता है, समय अस्त व्यस्त आदमी के पास नहीं होता है। जो अस्त व्यस्त है उसके पास समय नहीं है, जो व्यस्त है उसके पास समय है। आयोजन समिति के लोगों के पास क्या व्यस्तता नहीं है? है, लेकिन समय निकाले। पता नहीं कौन इटारसी से, पता नहीं कौन कहां से आया है, 9 दिन का समय निकाला
इतने दिव्य भव्य नव्य कार्यक्रम को संचालित करने के लिए दिन रात एक होकर के लोग दौड़ रहे हैं, ये समय निकाल लिए। उनके पास समय नहीं होगा जो कथा की आलोचना करते होंगे, जो यज्ञ में एक पैसा चंदा भी नहीं देंगे, वो कहेंगे समय ही नहीं है। उन्हीं लोगों के पास नहीं होगा समय। कथा एक ऐसा रास्ता है जो परमात्मा से हमको जोड़ता है। एक ऐसा परमात्मा से हमारा कनेक्शन हो जाता है, हम जुड़ जाते हैं। लेकिन उस रास्ते पर चलेंगे तब। निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा प्यारा सा, बहुत प्यारा सा भाव दिया। बाबा तुलसी लिखते हैं कि कथा का सबसे पहला वाचक और कथा का सबसे पहला श्रोता कौन? जिसने कथा सुना। लोगों ने कहा कौन? कोई साधु? बाबा ने कहा नहीं। कोई खाली आदमी? कहा नहीं। कहा छोटे छोटे गांव का कोई रहने वाला? कहा नहीं। बोले छोटे पद पर बैठने वाला? बाबा ने कहा नहीं। कथा कहने वाला दुनिया के सबसे बड़े पद पर बैठा है और कथा सुनने वाला भी दुनिया के सबसे बड़े पद पर बैठा है। अरे कहा कोई बैरागी रहा होगा? कहा नहीं। कथा कहने वाला और सुनने वाला न सन्यासी है न बैरागी है, वह एक शुद्ध और शुद्ध गृहस्थ है जिसने कथा कहा और जिसने कथा सुना। पूछा गया वो गृहस्थ कौन है? बाबा तुलसी लिखते हैं कि निज कर डांस नागर पूछाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला। शंभु भगवान शंकर एक पार्षद हो जाता है तो ऐंठ कर चलता है, एक एमएलए हो जाता है पता नहीं कितना रुतबा झाड़ता है, एक सांसद हो जाता है, मंत्री हो जाता है, पद पा जाता है, लोगों के पास जाने का समय नहीं मिलता। लेकिन जो त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोकों के मालिक शिव, समस्त ब्रह्मांड के रचयिता, समस्त ब्रह्मांड के पालन करता, समस्त ब्रह्मांड के संहार करता, दुनिया के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कथा कैसे सुनता है और कैसे कहता है? निज कर। निज मने अपने, कर मने हाथ। हम आए तो आप लोगों ने आसन लगाया ना, शंकर जी ने अपने हाथ से अपना आसन लगाया। एक आदमी हमारे गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके आशीर्वाद से मैंने अपने हाथ से पूरे जीवन में एक लोटा पानी नहीं उठाया। गुरुजी हंसने लगे। उसने कहा क्यों हंस रहे हैं? ये मैं हूं, मैंने अपने हाथ से एक लोटा पानी नहीं उठाया आज तक। बड़े गर्व के साथ बोला। गुरुजी ने कहा अपने दरवाजे पर लिखवा दो अपाहिज शिरोमणि। अपाहिज आदमी ही अपने हाथ से एक लोटा पानी नहीं उठा सकता, कर्मठी आदमी तो दूसरे का भार उठा लेता है। लोटा के पानी की क्या औकात है? शंकर जी बता रहे हैं अपना कर्म स्वयं करो। शंकर भगवान बता रहे हैं अपना कर्म स्वयं करो भाई। निज कर डासी नागरी पुछाला, निज कर डासी नागरी पुछाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भोज प्रलंब परी धन मुनि चीरा, भोज प्रलंब परी धन मुनि चीरा, भोज प्रलंब परी धन मुनि चीरा। कुंद इंदु दर गौर शरीरा।
रजत गिरिनिभम, भगवान चांदी के पर्वत के जैसे चमचम शरीर चमक रही है। वलकल, चीर, सिला हुआ नहीं। सन्यासी महात्मा लोग सिला हुआ कपड़ा नहीं, चीर, कपड़े को फाड़ करके फाड़ देते हैं, उसको ऊपर का बना लेते हैं, नीचे का बना लेते हैं। गृहस्थ होते हुए भी संन्यास्त होना अगर सीखना है तो भगवान शंकर से सीखिए। गृहस्थ हैं फिर भी संन्यास्त है। गृहस्थ से बड़ा कोई सन्यासी नहीं हो सकता। इस क्षेत्रों से अलग अलग क्षेत्रों में जिन हमारे किसानों ने अच्छी फसल के लिए अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दिया, आकाश में वृष्टि हुई, ओले पड़े, फसल बर्बाद हो गई, फिर भी किसान मुस्कुरा रहा है। इतना बड़ा त्यागी कौन हो सकता है साहब। किसी मिल फैक्ट्री वाले का 2 लाख का नुकसान हो जाएगा, रात भर टैबलेट खा के ब्लड प्रेशर की सोता है। किसान जैसा त्यागी दुनिया में कोई न भूतो न भविष्यति। ये किसान होता है। भगवान शंकर, बड़ा सुंदर लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने। क्या किया भगवान शंकर ने? अपने हाथ से आसन लगाया, अपने हाथ से आसन लगा दिया। आसन भी कैसा है श्रोता भगवान, बड़े मन से आप सुन रहे हैं, बताऊं जरा व्याख्या खोल के कर दिया जाए। नाग रिपुछाला, नाग मने होता है हाथी, और हाथी का रिपु मने होता है शत्रु। हाथी का शत्रु कौन है? बोले बाघ। हाथी का शत्रु कौन है? बोले बाघ। बाघंबर बिछा दिया। बाघ क्या है? बोले बाघ गरिमा का है, गर्व का है, शक्ति का है, बल का है, पौरुष का प्रतीक बाघ होता है। उस गरिमामय पद, गरिमा बलमय भाव से अप्ययित, शक्ति से भरपूर आसन को लगा के बैठ गए। यानी शंकर जी ने अपने बल को, अपने शक्ति को, अपने गर्व को, अपने पद को, अपनी ऊंचाई को बिछाकर उस पे आसन लगा दिया। यानी जीवन में अहंकार को दबाकर उसके ऊपर आसन भगवान शंकर ने लगाया। अहंकार में आकर कभी पंडाल में बैठने आप वाले नहीं हैं। अहंकार को पंडाल से बाहर छोड़ना पड़ेगा। अगर जीवन में जाना है तो अहंकार को पंडाल से बाहर छोड़ना पड़ेगा। भगवान ने छोड़ दिया, आसन लगा दिया, बैठ गए। अब बैठे कैसे? बोले सहज, एकदम सहज बैठते हैं। हम लोगों को न उठना आता है, न बैठना आता है, न बोलना आता है। ये 3 चीज आ जाए ना, उठना, बैठना, बोलना, जीवन सुधर जाए। भगवान शंकर सहज बैठ रहे हैं। और आप घर में काम करके आते हैं तो घर में जैसे प्रवेश करते हैं सारा गुस्सा अपनी पत्नी पे उतार करके ऐसा उतारते हैं जैसे लगता है पूरा पहाड़ खोपड़ी पे लेके आ रहे हैं। वो बेचारी घर में काम कर रही है, आप खोपड़ी पे चढ़ जाते हैं। थोड़ा सा काम करके आए, चढ़